देखिए, जो पिछले दिनों पहलगाम कश्मीर में जो घटना हुई है वो एक दर्दनाक घटना थी, आतंकवादी घटना थी और हमने सख्त शब्दों में इसकी मजम्मत की है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील भी की थी कि इसके खिलाफ एहतजाज भी होना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जुमे की नमाज के बाद बड़े भारी तादाद में इस पर विरोध प्रदर्शन भी होंगे। जो घटना हुई है उसको लेकर हमारा सिर शर्म से झुक गया कि जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके चंद लोग आते हैं, चंद कुत्ते आते हैं और यहाँ से हमारे देश के नागरिकों पर हमला कर जाते हैं। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होकर के लड़ना होगा, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। धर्म देखकर किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म देखकर लिंचिंग की जाए, धर्म देखकर कोई ट्रेन में गोली मार देता हो, चाहे वो चेतन हो या कोई भी व्यक्ति हो, धर्म देखकर आतंकवाद फैला रहा हो, वो बिल्कुल यहाँ से निंदनीय है और इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी ज़्यादा सख्त मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। साथ ही साथ हमारी एक चिंता भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बहाने कुछ एक बड़ा इकोसिस्टम जो है वो मुसलमानों पे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हमले हो रहे हैं। आगरा में एक वारदात हमें सामने आई जो क्लेम कर रहा है कि हमने मुसलमान को मारा है। 26 मारे हैं तो 2600 मारेंगे। मैं ये पूछता हूँ कि देश के मुसलमानों का क्या कसूर है, कश्मीरियों का क्या कसूर है? सारे जो हिंदू पर्यटक जो वहाँ आए वो तो एहसान मान रहे हैं उन कश्मीरियों का कि उनकी वजह से उनकी जान बच गई। उन्होंने जो मदद की अपने कंधे पर उठा के लाए, उनके घर में यहाँ से उनको सुरक्षा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? सुरक्षा चूक जो हुई उसको सरकार मान रही है, लेकिन इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही? जो उत्तराखंड के अंदर धमकी दी जा रही है हिंदूवादी संगठनों द्वारा खुलेआम की मार दिया जाएगा, उत्तराखंड खाली कर दो, ये कहाँ तक जायज है? सरकार उसको जायज ठहरा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गई हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा? आप कश्मीर में इस घटना के बहाने पूरे देश के मुसलमानों की जान खतरे में ला दिए, ये कहाँ तक जायज? इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। मेरी चिंता दोनों तरफ है। एक तरफ जिस आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है, पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद, इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं और इस पर हमें एकजुट होकर के मिलकर लड़ना होगा। सरकार के हर कदम के साथ हमारी पार्टी साथ है और सर्वदलीय बैठक में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये बात कह दी है। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये चिंता है कि चाहे उत्तराखंड हो या दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ जो कश्मीरी स्टूडेंट्स जो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, इस पर भी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे जो आतंकवादी आतताई तत्व हैं जो इसको एक माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।